केवटिया ले जा सागर पार। जहाँ बसे हरि भक्त वत्सल, अनुपम दिव्य अपार। फांसी पर लटका हूँ, मुझको आप बचाने आओ। मैं तो अपने घर को भूला, पथदर्शक बन आओ। क्रम न जानू, दिशा न जानू, अंतर आप अपार। केवटिया ले जा सागर पार। अनंत पाथ चला मैं तेरे, उज्ज्वल राह दिखाओ। अनहद अनुभव गौहर में हे सागर आप समाओ। मेरे भीतर आप पधारो, जोड़ो अंतर तार। केवटिया ले जा सागर पार। सतरंगी में बना मिठा पर, आपा रंग चढ़ाओ। करुणा सागर जग उन्नायक, हरि रस आप पिलाओ। सदानंद में जगत सारा, तू है सबका सार। केवटिया ले जा सागर पार। केवटिया ले जा सागर पार। भक्त सदगुरु से प्रार्थना करता है, हे सदगुरु, भव सागर के उस पार पहुंचाइए जहाँ भक्त वत्सल अनुपम दिव्य मेरे परमात्मा विराजमान है। हे परमात्मा, हे सदगुरु, मैं फांसी पर लटका हूँ। जगत का व्यवहार, जगत की कटुता मुझे फांसी की तरह अनुभव होती है। मुझे आप बचाइए। मैं अपने सांसारिक घर को भूल चुका हूँ। मैं अपना मार्ग भी भूल चुका हूँ। मेरे पथ दर्शक बन जाइए। मैं आप तक पहुंचने का क्रम नहीं जानता, दिशा नहीं जानता। आप अपार अंतर हैं। मुझे अपना अंतर बताइए। अनंत पाथ मैं चल चुका, मुझे उज्जवल रास्ता दिखाइए। इस अनहद अनुभव रूपी गुफा में हे सदगुरु, आप मुझे समा लीजिए। मेरे भीतर आप विराजमान होइए। मेरे अंतर के तार को आपसे जोड़ दीजिए। मैं इस संसार के शतरंगों से छूटकर आपके रंग में रंगना चाहता हूँ। हे करुणा सागर, हे जग उन्नायक, आप अपना हरि रस पिलाइए। हे परमात्मा, आप सर्वस्व हैं। आप संसार के सार रूप हैं। जगत असार है। जगत में कुछ भी नहीं है। संसार में मुझे रुचि नहीं हो रही। हे परमात्मा, आप अपने चरण शरण में मुझे लीजिए, अपने में समा दीजिए। संसार कर्म भार से जन्म जन्मांतर से लदा हुआ है। अनंत जन्मों से, कोटि कोटि जन्मों से कर्मों से लदा है, विचारों से लदा है। विचार छूटते नहीं। पुराने कर्म भोग रहा है जगत, और नए कर्म उतने ही बन रहे हैं। नए कर्मों की पोटली सर पर चढ़ जाती है। भार उठाकर भाग रहा है। अनंत भार उठाकर भाग रहा है। वह अपने ही कर्मों से रची इस जाल में फंस चुका है। कभी आजाद नहीं हुआ। कर्मों से छूटना चाहता है, दोबारा कर्मों में फंस जाता है। उसकी सांसारिक मार देखकर परमात्मा करुणा कलित होते हैं। यह संसार माया रूपी मीठा जहर खाकर भी अपनी दौड़ से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करता।
हमेशा वहीं पड़ा रहा है। कभी मुक्त होने के प्रयत्न उसने नहीं किए, और किए तो अधूरे किए, जो कारगर नहीं हुए। मुक्तात्मा होने पर भी संसार अपने दिव्य स्वभाव को भूल गया। इसीलिए वह जन्म मृत्यु की घटमाल से मुक्त नहीं हो सकता। हे मनुष्य, तुम अपना दुर्लभ जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो? व्यर्थ की चिंता छोड़िए। क्या होंगे, क्या थे, इस बात का चिंतन छोड़ दीजिए। अंधकार में ही भटक भटक कर नहीं मर जाना है। काल के हाथ नहीं बिक जाना है। स्वप्न देखना छोड़ दीजिए। उदास होकर मत बैठिए। फांसी की गले में रस्सी हटाइए। सत्य को साधिए। जगत मौत का कुआं है, उससे बाहर निकलिए। डरना नहीं है, थकना नहीं है। सते हुए कदम भरकर निर्गुण, निर्वैर, अकाल, असंग परमात्मा का आश्रय प्राप्त करें। जो पदार्थ आपको पाना है वह आपके ही पास है, आपके ही भीतर है। आपसे कभी अलग नहीं हुआ। कभी आपको बहुत दूर जाना नहीं हुआ। आपने यदि प्रयत्न किए होते तो आपके बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक परमात्मा विराजमान है। स्वप्न देखते देखते सत्य कमाई नहीं हुई। काल धैर्य का कवर करने के लिए तैयार बैठा है। हमेशा सर की चोटी पकड़ करके काल बैठा हुआ है कि कब इसको खत्म कर दूं, कब इसका जीवन पूरा कर दूं। जीव को पता नहीं चलता कि वह इधर जाए या उधर जाए। असमंजस में पड़ा हुआ है, द्वैत में पड़ा हुआ है, द्वंद्व में पड़ा हुआ है। कहाँ जाए, क्या करे, किससे मिले, कैसे उसका भवरोग दूर हो, यह उसको कभी पता नहीं। वह काल के गड्ढे में गिर पड़ता है और अनंत स्वप्न में पहुंच जाता है। अंत में वो मृत्यु को पाता है। सत्य ढूंढने से नहीं मिलता। ढूंढ ढूंढ करके जगत थक गया। सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है? संसार का सर्जनहार, पालनहार, विसर्जनहार कहाँ है? क्यों नहीं मिलता? वो लाख बार सत्य ढूंढने का प्रयत्न करे, फिर भी वह कर्मों में, व्यवहार में, श्रवण में वो नहीं मिलता। जब तक वह सदगुरु की खोज नहीं करता, सदगुरु खोजने से भी उसे नहीं मिलता। सदगुरु ही मुमुक्षु को खोज लेते हैं। वह सदगुरु के वचनामृत से लाभान्वित होकर अपने अंतर में परिवर्तन लाते हैं। जीव द्वारा परमानंद को प्राप्त करना ही परमात्मा प्राप्ति है। जीव जब तक परमानंद प्राप्त नहीं करता तब तक उसको परमात्मा प्राप्त नहीं होती। संसार से छूटने के लिए वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य संसार और परमात्मिकता के बीच में एक योग्यता है जो संसार छुड़वा करके परमात्मा की ओर झुकाता है। अंदर से जब विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है तब आसक्ति नहीं होती। आसक्ति नहीं जाती तब तक जीवन में दुखी होता है। परमात्मा की तरफ हमारा प्रयाण जीवन जीने का मुख्य ध्येय है। कोटि कर्म करने के बाद भी जन्म मृत्यु होना ही है। जगत से लेन देन होना ही है। संसार से जब लेन देन पूरी हो जाती है तब मोक्ष हो जाता है। तब संसार नहीं रहता, हम नहीं रहते। बस अंतर में परमात्मा ही परमात्मा विराजमान होते हैं। संसार से कोई उपेक्षा न रखें और न ही किसी के लिए हम अपेक्षित रहें। हमें तटस्थ रहना है, न इधर रहना है न उधर रहना है। साधु संगति जगत में अपेक्षाएं कम करा करके सत्य की ओर मोड़ देते हैं। साधु संगति एक परमार्थ है। साधु संगति एक ऊर्ध्व गति है। साधु गति एक आध्यात्मिक शिक्षाता की तरफ हमें मोड़ देती है। संसार को अहंकार का मारक मीठा जहर ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह जन्म से
यह विष ही खा रहा है। विष खाते 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 जिस तरह विष खाने से विष कन्या बनाने का एक रिवाज था, पद्धति थी राजाओं के समय में, उस तरह से संसार, इस संसारिकता का मीठा विष खाते 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 इतना विष खा चुका है कि वो उसे अब यह नहीं लगता कि मुझे इस मीठे विष से मुक्त होना चाहिए। सीख की, सत्य की कड़वी बात उसे अच्छी नहीं लगती। जो करता है वह मरता है और फिर चाक पर चढ़ता है। कर्म किया तो समझिए कर्म करने वाला कर्ता भाव रखता है और कर्ता भाव ही उसको मारने के लिए सक्षम है। कर्ता भाव क्यों रखे, क्यों करे? आसक्ति से, अहंकार से मुक्त होकर के क्यों न करे? तो फिर वो अकर्ता बन जाता है। अकर्ता बन जाता है तो फिर परमात्मा पाने के लिए वह एक अधिकारी बन जाता है। यदि वो कर्ता भाव रखता है तो समझिए कि जन्म मृत्यु से नहीं छूटता और बार बार वो कुम्हार के चाक की तरह बार बार वो जन्म मृत्यु पाता है। मैं, तू, मेरा, तेरा सब मन से उत्पन्न हुई संज्ञाएं बार बार उत्पन्न होती है। बार बार हम जगत के साथ व्यवहार में इन संज्ञाओं का उपयोग करते हैं। जागृत का अंतर प्रश्न रहित व इच्छा रहित होता है। जागृत व्यक्ति के कोई प्रश्न नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, कोई आग्रह नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती। शब्द मात्र अधूरे हैं। शब्दों का विश्वास तब तक करना है जब तक वो अंगुली निर्देशन करके आपको बताते हैं कि वे परमात्मा यहाँ है। बस अंगुली निर्देशन के लिए शब्दों का उपयोग सदगुरु करते हैं। सदगुरु शब्दों का आधार नहीं लेते। जिस तरह डॉक्टर लोग जब पेशेंट के दर्द को ठीक करने के लिए उसका इलाज करते हैं, वो अधिक बोलते नहीं है। उसी तरह सदगुरु भी सामने बैठे अपने रोगग्रस्त यानी सांसारिकता के भवरोग से ग्रस्त मित्र को उसके हिदायत देने के लिए, उसके भवरों को दूर करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए सदगुरु हमेशा शब्दों का उपयोग उतना ही करते हैं जितना मर्म समझने के लिए मित्र के लिए पर्याप्त होते हैं। किंतु सदगुरु के अंतर्वाणी का मर्म ही आपका भव सागर पार कराता है। वह आपको जागृत करके मुकाम तक पहुंचाता है। अपनी अंतर आंख के सिवाय परमात्मा को पहचानने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अपनी अंतर आंख खोलिए, अंतर आंख खोल करके हमेशा अंतर में झांकिए, अंतर में देखिए। जागृत व्यक्ति का शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया सहित तमाम प्रकृति एक परे है। वह गिर जाता है। जिस तरह रेती का घर एक अंगुली से थोड़ा सी टकोर करने से गिर जाता है, उसी तरह सदगुरु का देह भाव गिर जाता है। वह प्रकृति नहीं रहती, इंद्रिया, बुद्धि, विषय नहीं रहते। प्रकृति जागृत व्यक्ति का श्रृंगार है। जागृत व्यक्ति मात्र उसका उपयोग श्रृंगार के रूप में करते हैं। अरे परमात्मा ने कैसा रास रचाया है, कैसी रचना की है परमात्मा ने, अरे अद्भुत रचना की है। सदगुरु खुश होते हैं प्रकृति देख करके, प्रकृति का श्रृंगार देख करके। उस प्रकृति सदगुरु को उसमें मस्ती व आनंद अनुभव होता है, नृत्य और संगीत अनुभव होता है। अरे परमात्मा ने कैसी रचना रच दी है, अद्भुत रचना रची है। जगत के सारे धर्मात्माओं का समावेश सदगुरु में ही हो जाता है। जागृत अनामी, अरूपी, असीम, अनुपम व अव्यक्त ही अनुभव रूप होते हैं। सदगुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सदगुरु किसी नाम रूप का नाम नहीं है, सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। सदगुरु उस अनुभव का नाम है जो सांसारिक का भी समझता है और आपके अंतर को भी समझता है और आपको पारमात्मिक मार्ग दिखाता है। आपको सत्य मार्ग दिखाने के लिए ही यह अनुभव रूप परमात्मा आपके समक्ष, आपके हाजिरी में, आपके साथ बेटा विराजमान है। बस उसी को उसी रूप में देखिए। यहाँ मन बुद्धि की मानसिक उपलब्धि का महत्व नहीं है।
मुमुक्षु को अनंत काल की भव निद्रा से जागृत होना है। जागृत व्यक्ति को प्राप्त करना ही आपका सानिध्य है। बहुत बड़ा तप है, भक्ति है, साधना है, सिद्धि है, इससे बड़ा और कोई पद नहीं है। सदगुरु के सानिध्य के बजाय संसार में और कोई पद बड़ा नहीं है, जो पाने के लिए संसार दिन रात प्रयत्नशील रहता है। जागृत शरीर होने पर भी और शरीर ही है, सदगुरु का कोई शरीर नहीं होता बेटे। शरीर होते हुए भी वह शरीर से आसक्त नहीं है, वह शरीर में कैद नहीं है, वह दिगंबर है, असंग है, निर्मल है और निर्लेप है, किसी के साथ नहीं जुड़ता बेटे, वह मुक्त है। जाकी जैसी भावना कैसो ही फल दी, जैसी भावना आपके अंतर में जागृत होती है, परमात्मा वैसा ही फल देते हैं। आपको वैसा ही फल देते हैं, उतना ही फल देते हैं जितने आपके भाव जागृत होते हैं। इसलिए सदगुरु बार बार आपको इस बात से इंगित करते हैं कि अपना भाव जगाइए, भाव जागृत करिए। भाव सन्मार्ग पर जाने का आपका एक इशारा है परमात्मा का, जो आपको उस तरफ ले जाता है। अनेक जन्मों की तपस्या जब फलीभूत होती है, तब जागृत व्यक्ति प्राप्त होता है। उसे पाना कठिन है, बहुत कठिन है, और उसे पहचानना अति अति कठिन है। पहचाना नहीं जा सकता। सब संसार में रहे हुए सदगुरु को जानते हैं, देह से जानते हैं, उसकी आकृति से जानते हैं, उसकी प्रकृति से जानते हैं, लेकिन सदगुरु के अंदर अनुभव रूप परमात्मा विराजमान है, इस बात को संसार नहीं जानता। और जो जानता है वो धन्य है, वो पा लेता है। वो उसे पता है कि सदगुरु में मुझे क्या पाना है। सदगुरु का सच्चे भाव से सानिध्य सेवन करते करते मुमुक्षु सत्य मार्ग की ओर अवश्य झुकता है। सदगुरु ये वचन देते हैं, यदि आप सत्य मार्ग अपनाते हैं, भक्ति, योग, उपासना या सानिध्य सदगुरु का सेवन करते हैं, तो समझिए आप परमात्मा की ओर झुकेंगे, अवश्य ही झुकेंगे। ध्येय होने पर वह अवश्य ही आत्मिक उन्नति करते हुए एक दिन अपना मुकाम पा जाता है। अपना वास्तविक अस्तित्व और सुख, शांति, आनंद की पूर्णता पाना ही है। इसके सिवाय हमारा कोई वास्तविक अस्तित्व संसार में नहीं है। मनुष्य बाहर की वस्तुओं, अवस्थाओं, क्रियाओं या परमात्मा खोजता है, वहां वह नहीं है, अतः इससे वह दुखी होता है। अरे मैंने तो इतने प्रयत्न किए, संसार में ये किया, यज्ञ किए, हवन किए, ये किया, वो किया, यहाँ गया, वहां गया, तीर्थ किए, बहुत कुछ किया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। बेटा कहाँ से मिलेगा? परमात्मा जहाँ है वहां उस अवस्था में हमें पाना है, जहाँ नहीं है वहां पाने से हमें व्यर्थ दौड़ दौड़नी नहीं चाहिए, वहां कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य के भीतर में ही शांति व आनंद का खजाना है, वह आत्म सुख है, आत्म चैतन्य है। वही जागृति के बाद आपके रोम रोम में प्रकाशित करके करोड़ों जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। करोड़ों जन्म के आपके कर्म डिलीट हो जाते। जब तक अज्ञान है, राग, विषय, वेग व आसक्ति नहीं जाती। ज्ञान प्राप्ति द्वारा अज्ञान मिटाकर अमृतत्व व साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। यह परिवर्तन अपने आंतरिक चेतना व अंतर्दृष्टि से होता है। अंतर्दृष्टि पाना बहुत आवश्यक है। बाहर दृष्टि को दृश्य जगत दिखाती है, लेकिन अंतर्दृष्टि हमें अंतर में परमात्मा का दर्शन कराती है। सांसारिक साधन क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। उनके प्रति त्याग भाव व निर्मोह अनवैराग्य। वैराग्य सांसारिक क्या छुड़वाता है? आप भोगते रहिए, संसार के हर साधन को भोगिए, फिर भी न भोगने के बाद आपकी उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मोक्ष पाने के लिए राग और वैराग्य दोनों से ऊपर उठना होता है। सदगुरु मुमुक्षु में रही हुई अंतर चेतना की दिव्यता को प्रकट करते हैं।
सांसारिक मनुष्य दिव्य प्रकाश नहीं पहचान सकते। उन्हें पहचानने के लिए बहुत कुछ अंतर में जाना पड़ता है, और जब तक वो अंतर में नहीं जाते तब तक इस दिव्यता को पाना अति अति कठिन हो जाता है। मनुष्य जो मांगता है वह इंद्रियों का विषय है। इस सूक्ष्म चीज को समझना बहुत आवश्यक है। स्थूल शरीर का विषय है। उसे जो चाहिए वह अंतःकरण का विषय है। जो मांगता है और जो चाहिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, सूक्ष्म विषय है। उसे जो अच्छा लगता है वह वासना का विषय है। जो मांगता है, जो चाहिए और जो उसे अच्छा लगता है, तीनों चीजें अलग अलग है। आत्मा को भी उसके साथ 84 लाख जन्मों तक गर्भवास करके भटकना पड़ता है। इन तीनों चीजों को अलग अलग जब तक मुमुक्षु नहीं समझता और इस प्रकार से समाज के साथ व्यवहार नहीं करता तब तक वो भटकता रहता है। आत्मा को जो अच्छा लगता है वह प्रकृति को अच्छा नहीं लगता। प्रकृति विषय प्रधान है, अतः उसे शरीर, घर, परिवार, धन, साधन, सुख ये छोड़ना अच्छा नहीं लगता, जबकि आत्मा को ये सब अच्छे नहीं लगते। इस विरोधाभास को समझने वाला सुखी बन जाता है। अधैर्य मनुष्य को भूल कराता है। तीव्रता से, चंचलता से किए हुए निर्णय, किए हुए कार्य, किए हुए व्यवहार अनेक बार बहुत बड़ी भूल कराते हैं। दूसरे का सुख अच्छा समझकर अनुकरण नहीं करना चाहिए। वह वर्तमान में क्षणिक ही होता है, फिर से वह दुख में बदल जाता है। इस तरह वह प्रकृति के अधीन होकर पराधीन अवस्था में ही जीता है। नाम चिंतन करने से साधक का स्वभाव आध्यात्मिक और शाश्वत की ओर ले जाता है। विचार भटकते नहीं है, नियमित बनते जाते हैं। इससे वह अंतर्मुख बनता जाता है, एकाग्र होता है, जिससे उसकी इच्छाएं, आग्रह व आसक्तियों का नियमन होने लगता है। इसी से साधक को सुख, शांति व आनंद का प्रकाश अनुभव होने लगता है। यही अमर अस्तित्व है, यही दिव्य दृष्टि और अनुभव है। इसी अनुभव से हमें प्रकाशित होना है, और यही हमारे अंतर में रहा हुआ दिव्य प्रकाश। नाम चिंतन का और निर्विचार मौन, ये दोनों साधक के क्लेश, अनानंद, असुख, अशांति, अराजकता, अव्यवस्था, असंतोष व अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमें नाम चिंतन और निर्विचार मौन अवश्य ही रखना है। इससे मन वश में रहता है और हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। हमें पीड़ा, चिंतन, चिंता, क्लेश, शोक ये सब के नहीं सताते। सदगुरु का ध्येय परमात्मा की कृपा से समाहित होकर पूर्ण आनंद पाना है। हमें सदगुरु के का ध्येय परमात्मा की कृपा में समाहित हो जाना है। जब तक सदगुरु की कृपा में समाहित नहीं होते तब तक हम सदगुरु से अलग ही हैं। हमने सदगुरु कहाँ पाया? उसकी कृपा में क्षमा जाइए, एक रस हो जाइए, समरस हो जाइए, हरि रस हो जाइए। सदगुरु का किसी भी क्रिया में देह भाव नहीं रहता। निरंतर नाम स्मरण से दिव्य चेतना उत्पन्न होती है, जिससे आत्मा प्रकृति से उत्पन्न द्वैत से ऊपर उठकर अमरत्व के आनंद को प्राप्त कराती है। आध्यात्मिक सांसारिक सुख चाहने वालों की संगत से दूर रहता है। इसी परमात्मा व सत सेवियों की सेवा करने में आनंद आता है। परमात्मा पाना ही मनुष्य का परम ध्येय है। इसके सिवाय इस मनुष्य जीवन का और कोई ध्येय नहीं है और कोई उपलब्धि नहीं है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उसे एकाग्रता चाहिए, निश्चलता का भाव चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। यह शरीर चेतना की स्थिति में ही सहज है।
क्षणभंगुर इस देह में रहकर भी अंत में उसे छोड़ना ही है। अंतर खोज के लिए प्रवृत्त होना ही अपना ध्येय है। अंतर खोज के लिए इसी से परमात्मा आपके साथ है, सदगुरु आपके साथ है। बस अंतर खोज के लिए। अक्षर पेज नंबर 58। सुख दुख ज्ञाता आत्मा, व्यापक पिंड समय। आत्मा सुख और दुख को जांचती है। सुख और दुख अनुभव नहीं करती, अनुभव तो मन बुद्धि अंतःकरण करते, लेकिन सुख और दुख को जांचती है। व्यापक पिंड समय, और आत्मा व्यापक है और पिंड में देह में भी समाई हुई है। हम कहते हैं अरे आत्मा को दुख हो जाएगा, उसको परेशान मत करो, उसकी आत्मा दुखी होगी। तो संसार इस बात को जानता है, लेकिन इसे पा नहीं सकता, कठिन कर्मों में फंसा हुआ है। स्व में ही वह स्थित हुआ, अहम बुद्धि परछाई। स्व में उससे स्थित होना है। स्व में जब तक वो स्थित नहीं होता, तब तक उसका अहंकार और बुद्धि नहीं जाते। आत्म ज्ञान स्वरूप है, वह देह का प्रकाश। आत्म ज्ञान यही हमारा स्वरूप है। हम देह नहीं है, हमारा स्वरूप आत्मज्ञान है। अपने आप को जानना है, अपने घर में पहुंचना है, यही हमारा आत्मज्ञान है। व्यापक वह चैतन्य है, चैतन्य रूपी आत्मा यह व्यापक है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों में समाई हुई है, लेकिन अंतर में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। स्वस्वरूप जागृत रहे, लेकिन जागृत को अपना स्वरूप हमेशा अनुभव होना चाहिए। हरिदर्शन की प्यास, उसे हमेशा परमात्मा को पाने की प्यास लगी रहनी चाहिए। जन्म मरण मत दीजिए, ये हरि हित निवास। भक्त भगवान से कहता है, हे परमात्मा, मुझे जन्म मृत्यु नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, मुझे आपको ही पाना है और यही मेरी प्यास है। इसीलिए मैं जन्म जन्मांतर से प्रयत्न करता हूँ। हे परमात्मा, आप में मुझे समा लीजिए। हरि दर्शन प्रत्यक्ष में स्वरूप प्रकृति ज्ञान। परमात्मा दर्शन प्रत्यक्ष में, सामने ही सदगुरु बैठा, उसी में परमात्मा विराजमान है और स्वरूप और प्रकृति दोनों का अलग अलग वो ज्ञान कराते हैं। मित्र, तुम अंतर में परमात्मा स्वरूप हो, आत्मा स्वरूप हो, और यह देह आपकी प्रकृति है। अपना जीवन छोड़कर गुरु साध्य व ज्ञान। सदगुरु जीवन खिलाते हुए हमारा सामान्य जीवन हम जीते हैं, लेकिन सदगुरु ज्ञान से यह बताते हैं कि मित्र, अंतर में तुम आत्मा स्वरूप हो, लेकिन यह तुम्हारा देह तुम्हारी प्रकृति है, उसको भी समझो और उसे भी पाओ। प्रवृत्ति तो प्रबल है, तो कर्ता भाव मिटा। विचार अनेक हैं, बार बार विचार मुमुक्षु के आते रहते हैं, आते हैं और जाते हैं, यही कर्म है। इन विचारों से, इन कर्मों से हमें मुक्त होना है, कर्ता भाव हमें मिटा देना है और हमें उससे निवृत्त होना है। तभी हम राग और विराग से ऊपर उठ सकेंगे, परमात्मा पा सकेंगे। जीव किए बिना ना रहे, जब तक बुद्धि न जाए। हमारी बुद्धि जब तक नहीं जाती, मन जब तक ज्ञानाग्नि में सेक करके जब तक नहीं मरता, तब तक समझिए कि यह जीव बिना कुछ किए नहीं रहता, वो कर्माधीन है, वो कर्म करता ही रहेगा। साधे आत्म विकास को भोगता करता जाए। जब तक अपना आपके आत्मा का विकास नहीं होता, तब तक आपको कर्ता भाव और भोक्ता भाव सहन करते रहना पड़ेगा। करता ही जब तक रहे, जीव भाव ना जाए। आपने जब तक मैं करता हूँ, मेरे द्वारा होता है, मैं ही सब कर सकता हूँ, ऐसा भाव नहीं जाता, तब तक आपका जीव भाव भी नहीं जाता। जीव जब तक नहीं मरता, तब तक समझिए आपकी इच्छाएं, आग्रह और आसक्ति नहीं जाते और आपकी सांसारिकता भी नहीं जाती। आपने समझिए कि संसार पकड़ रखा है और आप संसार से मुक्त होना नहीं चाहते। आनंद अनुभव ना करे, अकर्ता ना पाए। जब तक आप अकर्ता नहीं हो जाते,
सांसारिकता का कार्य जब तक नहीं छोड़ देते, तब तक आप अंतर का परमानंद प्राप्त नहीं कर सकते। बिन जागे दुख बहुत है। जागृत नहीं होता आदमी तब तक उसके दुख ही दुख है। जागे तो सुख होए। सच्चा सुख जागृति में ही है। बिन जागे दुख व्यर्थ है। लेकिन जब तक आदमी जागृत नहीं होता, तब तक दुख भी व्यर्थ है। दुख जागृति में ही आने चाहिए, तभी वो संसार के दुख ले सकेगा और अपने अंतर में वो समाहित कर सकेगा और संसार को कर्म मुक्त करेगा। इसीलिए सदगुरु चाहते हैं कि संसार का दुख मुझ में समाहित हो जाए, मुझ में मिट जाए और वह संसार कभी में को कभी परेशान न करेगी। दुख में मुक्ति को है। और जब तक संसार में दुख नहीं आता, तब तक वह परमात्मा की ओर नहीं झुकता और मुक्त नहीं होता। दुख आना भी जरूरी है और दुख जाना भी जरूरी है। बिन विराग सुख व्यर्थ है। जब तक आपको वैराग्य नहीं आता, तब तक सांसारिक सुख व्यर्थ है। आप सुख पाइए, साधन पाइए, बहुत कुछ पाइए, लेकिन आपको जब तक वैराग्य नहीं आता, तब तक उन साधनों में, कर्मों में, व्यवहार में सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख वैराग्य में है। आप छोड़कर पाइए, छोड़कर भोगिए, छोड़कर उसे पाइए, तभी वो आप उनसे मुक्त हो सकेंगे। आप में अहंकार नहीं आएगा। यह वैराग्य भाव आपकी सुख शांति आनंद के लिए बहुत उपयोगी है। आध्यात्मिक मार्ग के लिए वैराग्य लाइए। सुख से तो दुख ही मिला। संसार में जब तक वैराग्य नहीं आता, तो ऐसे बिना वैराग्य के सुख के तो दुख ही अच्छा है कि जो परमात्मा की ओर आपको झुकाता है। करे मुक्ति का मार्ग और आपको मुक्ति का मार्ग दिखा देता है। यह दुख क्या बुरा है, तो समझिए, या तो दुख अच्छा है या सुख है तो वैराग्य भाव में अच्छा है। दृश्य जगत जो दिख रहा, कल्प जगत मन होए, यह जो दृश्य जगत दिख रहा है आपको, यह मात्र कल्पना है, नश्वर है। एक घड़ी है, दूसरी घड़ी में नहीं रहने वाला। दोनों ही लय पावे, दोनों प्रकृति और उसका अहंकार ये लय पा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, असंग अनुभव हुए और आपको परमात्मा में विलीन होकर के असंग भाव प्राप्त करना है। आप संसार से असंग हैं और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परमात्मा से जुड़ना है, संग भाव रखना है और संसार से असंग हो जाना है। समझ स्थिति ना पाई है, आत्म स्थिति ना पाई। जब तक आप संसार में मन वचन कर्म से समान स्थिति नहीं पाते, जैसा आप सोचते हैं उसी तरह आप विचारते हैं, आप बोलते हैं, वैसा ही आप कर्म करते हैं। इनमें साम्यता आना बहुत जरूरी है। यह आपको आत्मस्थित करता है। जितना भी जरूरी है, जितना भी हो सके, इन चीजों में साम्यता लाइए। यह आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। आत्मस्थिति से सुख मिले, सुख आवे दुख जाए। और जब तक आप आत्मस्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो समझिए आपका सांसारिक दुख चला गया। सत्य अनुभव के बिना हरि न जाने कोई। जब तक सच्चा सुख नहीं मिलता, तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते, या परमात्मा को जब तक नहीं पाते, तब तक सच्चा सुख आपको नहीं मिलता। श्री हरि का सानिध्य में भव का मेला जाए। जब तक सदगुरु का सानिध्य आपको प्राप्त नहीं होता, तब तक समझिए कि संसार की मलिनता आप नहीं छोड़ सकते, नहीं जाती। उत्तम जग व्यवहार है, जागृत रहेंगे तो इस संसार का व्यवहार इतना सदा हुआ और व्यवस्थित होना चाहिए कि वह जागृति की ओर जाने के लिए आपका मार्ग न रोके। संशय मत रख कर्म में। आप अपने कर्मों में कोई शंका मत रखिए। निश्चय दृष्टि खोए, लेकिन निश्चल भाव रखिए। आप इस तरह का भाव रखिए कि आप परमात्मा को पाकर ही छोड़ेंगे, पाकर ही रहेंगे। यह भाव होना जरूरी है। इसी को ध्येय कहते हैं। वाणी माया मार्ग,
सदगुरु की अंतर्वाणी माया को मार देती है। स्वस्वरूप समझे, आपके स्वस्वरूप, आपका जो अंतर का स्वरूप है, आप जो अंतर में अपने आप का जो रूप है, उसको वह सदगुरु समझा देते हैं। विकार का खंडन करे, आपकी जो प्राकृतिक विकृतियां हैं उनको वो खंडित करते हैं, निकाल देते हैं, उत्तम गति को पाए और इससे आप उत्तम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उत्तमता है ऐक्य में, वाणी और व्यवहार, वाणी और व्यवहार में आप एक बन जाते हैं। यह ऐक्य सदगुरु आप में ला देते हैं, पर ऐसा होता नहीं। लेकिन सदगुरु को जब तक मनुष्य समर्पित नहीं होता तब तक यह बात नहीं बनती, और जब तक नहीं बनती तब तक वह संसार को नहीं छोड़ सकता और परमात्मिक सार प्राप्त नहीं कर सकता। साधु हरि दोनों बने, सहज ही उनका संग। साधु और साधु संगति और परमात्मा की संगति दोनों एक ही है, दोनों सहज है। आप एक को प्राप्त करेंगे, दूसरे अपने आप मिल जाएंगे। साधु संग रहना बेरा, लेकिन फिर भी सदगुरु के साथ सदगुरु का भाव ही रखिए। लेकिन परमात्मा का भाव यदि रखेंगे तो आपको उनके साथ जीना कठिन हो जाएगा। लेकिन सदगुरु में परमात्मा को पाने का लक्ष्य तो है, लेकिन परमात्मा को पाने के जैसे कठिन नियम हैं, उन नियमों को पढ़ना, उन नियमों को अपनाना मित्र के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए सदगुरु भाव से सदगुरु का सानिध्य सेविए, उनके साथ रहिए, उनसे अपने कठिनाई की बातें करिए। सांसारिकता का जो प्रश्न है, सांसारिकता की कठिनाइयां हैं, उनको बताइए, उनका हल खोजिए और परमार्थ पाइए। सदगुरु हमेशा आपके साथ हैं, सदगुरु कभी आपसे अलग नहीं है। सदगुरु में आप परमात्मा भाव देखिए, अपने अंतर में सदगुरु देखिए। सदगुरु और आप अलग नहीं हैं, एक ही हैं। बस यह एक भाव ही आपको एक दिन परमात्मा में विलीन कर देगा। परमात्मा में आप लय पा जाएंगे और आप परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। बस यही मनुष्य अवतार का ध्येय है। इसके सिवाय संसार में जन्म लेना और मृत्यु लेना कोई महत्व की बात नहीं है। सार्थकता इसी में है, सानिध्य सेवन करिए। बस आज इतना है।